आधार में कुंडलनी मंगलदायिनी और मोक्षदायिनी है, अष्ट सिद्धि और नव निधि देती है। हमारे ये रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के नीचे का सबसे नीचे का भाग जो चंचू प्रदेश में जाता है, मूलाधार के स्थान पर जाता है, वह 4 भाग में बढ़ जाता है और 4 भाग इसके पोले नहीं होते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, चारों एक दूसरे से जुड़ करके कमल के समान। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो प्यारा कमेंट भी करें। तो ये नीचे जाकर के 4 भाग में बढ़ जाता है और जो है स्पाइनल कॉलम जैसे कहते हैं 4 भाग में बढ़ जाता है और कली के समान हो जाता है। किसके समान? कली के समान होता है। इसको कंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ही कंद कहते हैं, इसको ही सुमेरु लिंग कहते हैं। ये जो है बड़ा प्राणवान है रे। ये मूलाधार के अंदर नाभिक की तरह, जिस प्रकार अणुबम के अंदर नाभिक होता है उसमें कितनी शक्ति होती, बड़े बड़े शहरों को विनष्ट कर सकता, इतनी शक्ति मूलाधार के अंदर इस स्वयंभुलिंग की है। अब ये स्वयंभुलिंग के जो है ये मूलाधार में है और मूलाधार में सर्व अंग जो है इससे प्रभावित होते हैं। मूलाधार के अंदर ये जनेंद्र से लेकर के मूल के क्षेत्र तक जो है वो सारा क्षेत्र दक्षिण ध्रुव की समान है। जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में शक्तियां हैं उतनी शक्तियां इसमें है। तो ये जो है इसके अंदर गुर्दा है, मलमूत्र स्थान है, पौरुष संस्थान है और ये पुरुषार्थ, इस प्रकार ये संस्थान है वो सब इस मूलाधार के अंदर कुंडली की शक्ति से चलते हैं और प्रभावित होते हैं। और ये जो है इससे आनंद प्राप्त होता है, इससे काम भावना भी जागृत होती, आनंद और उत्साह का वातावरण होता है। ये देखो हमारे ये गुदा और इसके बीच में, किसके बीच में है? मूलाधार कहाँ पर है? मूल से 2 अंगुल ऊपर और गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर और जनेंद्र मूल से 1 अंगुल नीचे 4 अंगुल का इसका विशाल का क्षेत्र। कितना इसका विस्तार, ये कंद जिसे कहते हैं, स्वयंभुलिंग कहते हैं और इसका जो है स्थान है मूलाधार में है। वो मूलाधार के अंदर क्या, गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर और जो मलमूत्र क्षेत्र से 1 अंगुल 4 अंगुल का स्थान है। शास्त्रों में लिखा, इसका वर्णन किया गया है शास्त्रों में। क्या वर्णन किया गया है कि यह स्वर्ण के समान। किसके समान? ये जो है त्रिकोण है हमारे यहाँ पर त्रिकोण है। इस त्रिकोण के अंदर अधोमुख है और इसके ऊपर कुंडली लिपटी हुई है। यह अधोमुख है स्वर्ण के समान। किसके समान? सोने के समान ये चमकता है और चंद्रमा की चांदनी के समान स्निग्ध और सौंदर्य युक्त है और सर्वशक्ति जिसे कहते। और इसके ऊपर कौन लिपटी हुई रहती? इसके ऊपर कुंडलनी। किस प्रकार? ये कमल तंतु होता है ना, कमल का तंतु, उसके समान इसके ऊपर कुंडली लिपटी हुई रहती है और इसके ऊपर कुंडली लिपटी हुई रह करके 3.5 फेरे, कितने? 3.5 फेरे खाती है। और उसका मुख कहाँ होता है? मुख तो मैंने आपको बताया ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं। इसके अंदर बीच की नाड़ी सुषुम्ना में वज्रा, चित्रा और ब्रह्मनाड़ी। जो ब्रह्मनाड़ी जो है उसका छोटा सा छेद है, उस छेद में इसका मुख जो है अपने मुख से उस छेद को बंद रखती है। लेकिन जब कहते हैं कि प्राणाग्नि है, ये ब्रह्माग्नि है, ये अग्नि कुंड में रहती। किसमें? ये प्रभा के समान चमकती है। बिजली की रेखा होती है ना, बिजली एकदम कड़क जो चमकती है ना, वैसे ये भी चमकती है। ये वेश्वा नर है, ये दीप शिखा है। ये हमारे इसके अंदर किसके समान? दीपक। ये ब्रह्म तेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आत्म तेज कहते हैं, इसे ब्रह्म तेज कहते हैं। और ये जो दीप शिखा, दीप की
लौ होती है ना, उसके समान ये चमकती। कहते हैं कि ब्रह्म तेज इसी में, परमात्मा का निवास इसी में है, और इसी परमात्मा के निवास को विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इंद्र, प्रजापति, वरुण, अग्नि, काल सब इसी को ही, जो कुछ है सब इसी को कहते हैं भाई। इसमें बहुत बड़ी सूर्य, कोटि सूर्य, कितने सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान जो शक्ति होती है, वो एक हमारी कुंडली माता के अंदर, जो जिसका निवास मूलाधार में है। ये मूलाधार में अग्निकुंड है, इसको अग्नि का स्वरूप भी कहते हैं। ये अग्नि क्या होता है, अग्नि का कुंड है, और उसके अंदर ये इसका निवास है। तो जो अग्नि बन गई, क्या बन गई, अग्नि की ज्वाला के समान चारों ओर विस्फोट। लेकिन और है भाई, जो हमारा अपान है। मूलाधार में कौन सी वायु, मूलाधार में अपान, इसके ऊपर व्यान, ये समान, ये प्राण, और ये उदाहरण पंच प्राण है। तो ये अपान वायु जब ठेठ यहाँ आती है, कहाँ पर, प्राण वायु में, अपान वायु प्राण वायु में आती है, तो ज्वालाएं जो इसकी है वो एकदम ज्यादा प्रकट हो जाती है, और प्रकट होने से उष्मा, गर्मी फैलती है, और गर्मी फैलने से इसका मुख जो है वो पूंछ, मुख में से पूंछ निकल जाती है, और वह क्या करती है, ब्रह्मछेद है कि मैंने बताया भी, सुषुम्ना में सबसे नीचे ब्रह्मछेद, उसमें ये प्रवेश कर जाती है। इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडली जागरण कहते हैं भैया। और कुंडली जागरण होने से मूलाधार का भेदन करके ये स्वादिष्ठान का भेदन करती है, मणिपुर का भेदन करती है, अनाहत का भेदन करती है, विशुद्ध का भेदन करती है, आज्ञा चक्र का भेदन करके यहाँ परम ब्रह्म सहस्रार में उनसे मिल करके वापस सीधी लौट आती है। तो ये इसका क्षेत्र कहते हैं, ये ब्रह्म अग्नि है। किसको, इसको ब्रह्माग्नि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडलिनी को ब्रह्माग्नि भी कहते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ कि ये ब्रह्माग्नि है। और एक कथा भी है स्कंद पुराण के अंदर। क्या कथा है स्कंद पुराण के अंदर, ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने समंत कुमार को सुखाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ी तपस्या की। उस तपस्या के फल से अग्नि के अंदर प्रकट, कौन प्रकट हो गई, अग्नि प्रकट। मैं अग्नि की उत्पत्ति की बात कहता हूँ। अग्नि प्रकट हो गई, और अग्नि प्रकट होकर के जोरदार रोने लगी, मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर के सारे अंगों को काट काट करके उसको खिला दिया। क्या कर दिया, शरीर के सारे अंगों को ब्रह्मा जी ने काट काट करके इस अग्नि को खिला दिया। तो भी इसने कहा नहीं, मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ, भूखी हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रे भाई तू जा संसार के अंदर, लोगों के अंदर प्रवेश कर। तो ये वहां भी गई, और वहां जाकर के भी वो तृप्त नहीं हुई। सब लोगों के हृदय में, मानवों के शरीर में कामाग्नि के रूप में प्रकट हो गई, लेकिन वहां भी तृप्त नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्ख, तो जा देव ऋषि मुनियों के आश्रम में जा। तब ऋषि मुनियों के आश्रम में गई, और फिर कहा जा देव लोक में जा, देवताओं के पास में जा, उनके पास सोम है, उनके पास अमृत है, वो अमृत का पान कर, जिससे तेरी भूख मिट जाएगी। तो वहां पहुंची वो सोम। अरे हमारे इसमें भी लिखा हुआ नहीं भाई, ये हमारे सहस्रा है, ये कुंडली जागती है ना, कुंडली जाग गई, किसके मुख में प्रवेश करके, ब्रह्मद्वार के मुख में प्रवेश कर गई। और जब प्रवेश करते ही मूलाधार का छेदन हो गए, और मूलाधार के छेदन होने से ये भूखी है, ये क्या भूखी है, बहुत भूखी, और सारे शरीर के रक्त को पी जाती है, मांस को चट कर जाती है, यहाँ तक कि यह हड्डियों को भी चट कर जाती है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, साधकों साधना करते रहो, सतत साधना करते, बाद में इसका फल, जैसे पतझड़ होती है उसके बाद वसंत ऋतु आती, कोंपले आती, फल फूल होते, उसी प्रकार ये हमारा शरीर चट करने के बाद में नया कलेवर बनता, सोने के समान हमारा शरीर चमकने लग जाता। ये इसकी भूख मिटती है भाई,
इसकी कामाग्नि है, इस कामाग्नि को शांत करना पड़ता है। अब आपको जो एक मंत्र बता देता हूँ, मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा। ये आप स्नान कर लीजिए, स्नान करके विशुद्ध हो जाइए, अंतरतम को शुद्ध कर लीजिए। और मंत्र ये दे रहा हूँ, इस मंत्र को भी है प्राणमय कर लीजिए। मैंने बताया ना 3 मंत्र प्राणमय करने के लिए, एम ह्रीम श्रीम आम ह्रीम क्रोम शिवम हंस्यम सोहम अश्य मंत्र से प्राणा, ये प्राण कि इस मंत्र में प्राण हो जाए। इस मंत्र में क्या है? प्राण हो जाए। और फिर क्या, यह मंत्र से जीव स्थित, फिर भी आम ह्रीम क्रोम एम ह्रीम श्रीम और अस्य हंस शिवम शिवम अस्य मंत्र से जीव स्थित सुखम तिष्ठन्तु भवन्तु। प्राण, वाक, मन, जिह्वा, स्रोत आदि, ग्राण आदि सब इसमें हो जाए और इसमें मंत्र में प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। जब मंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है तो बहुत प्राणवान हो जाता है। माला को भी प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए, इस प्रकार ये माला, इसको भी प्राण प्रतिष्ठित कर दी और फिर आप साधना करो। साधना का चमत्कार होगा, साधना हमारी सिद्ध होगी। मूलाधार चैतन्य कुरकुरस्वा, कुंडलिनी चैतन्य कुरकुरस्वा, कुंडलिनी चैतन्य कुरकुरस्वा। ऐसे रात को सो जाइए 12 बजे। जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महा जाग जाए। और जागने के बाद में क्या होती, अरे प्रभु षट चक्रों को पार करेगी। ये मूलाधार में क्या, देखो मूलाधार में जागृत हो जाते ना तो आदमी बड़ा ज्ञानवान बन जाता, बड़ा प्राणवान बन जाता, बड़ा साहसिक बन जाता, बड़ा गौरवशाली हो जाता। उसमें आकर्षण की शक्ति होती है और जहाँ पर भी बैठता है उसके चित्तिकण जो है फैल जाते हैं और चित्तिकण फैलने से जो उसके पास में बैठा है उसमें भी पहुँच जाते हैं और उस साधक के समान हो और देवता के समान, ऐसा शीलवान साधक देवता के समान पूजा जाता। किसके समान? इस संसार में देवता के समान पूजा जाता है। इसलिए हमें कुंडली साधना की और मूलाधार को चेतन करने का जो है साधना करनी चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।